तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3895 तारीख 6 अक्टूबर। डॉक्टर हाथी क्लिनिक में भक्ति की नब्ज चेक करते हैं और बाहर में बबीता जी कहती हैं कि सच क्या है झूठ क्या है वो बात की बात है। भगवान से प्रार्थना है कि भक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पूरे गोकुलधाम वासी भक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द भक्ति ठीक हो जाए। डॉक्टर हाथी भक्ति को पूरी तरह से चेक करने के बाद में फिर ग्लूकोज का पानी देते हैं भक्ति को। भक्ति के पापा धीरे से बात करते हैं भक्ति की माँ से कि ये तो गड़बड़ हो गई। भक्ति की माँ कहती है कहीं इनको सच पता चल गया तो, और भक्ति को क्लिनिक से बाहर लेके आते हैं डॉक्टर हाथी। चंपक चाचा पूछते हैं हाथी भाई से कि क्या हुआ था भक्ति को। हाथी भाई कहते हैं कि इसको थोड़े से कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे बस, और अभी ठीक है। कोमल भाभी कहती है कि मैंने अभी ग्लूकोज का पानी और नींबू का पानी दिया है तो थोड़ी अभी ठीक है। फिर हाथी भाई कहती है घर जाके आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। कोमल भाभी कहती है कि आप भक्ति को घर लेके जाइए और थोड़ा आराम कराइए, सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन भक्ति का चेहरा देखने से मालूम पड़ रहा था कि उसे जाने का मन नहीं था। भक्ति के पापा कहते हैं भक्ति से कि अभी हमें घर जाना पड़ेगा। फिर भक्ति के माँ बाप भक्ति को घर लेके जाते हैं और सभी कहते हैं हाँ घर जाके आराम कर लो। भक्ति को जब लेके जा रहे होते हैं तो भक्ति वापस मम्मी पापा का हाथ छोड़ के भाग के आती है गणपति बाबा की तरफ। भक्ति को दौड़ के आते हुए देख के भिड़े भाई भी दौड़ के आते हैं गणपति बाबा की तरफ। स्टेज के पास आने के बाद में फिर सोडी भाई पूछते हैं भिड़े भाई से कि अरे भिड़ू तू इतना दौड़ के क्यों आया। भिड़े भाई कहती है वो भक्ति दौड़ के आई ना तो बाबा के गले में हार और मोदक इसके लिए मैं भी, तो सोडी भाई समझ जाते हैं। भक्ति गणपति बापा को हाथ जोड़ के कहती है कि बापा मुझे यहाँ से नहीं जाना है और गोकुल धाम वाले मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, मुझे आपके पास ही रुकना है। तभी माधवी भाभी भक्ति के पास में आते हैं और कहते हैं कि घर तो जाना पड़ेगा ना भक्ति बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। भक्ति कहती है अपने माँ बाप से इन्हें कहिए ना कि मुझे घर नहीं जाना है, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे पापा के पास ही रुकना है। तभी भिड़े भाई सभी को सुनाते हुए कहते हैं देखा ये लोग घर जाना ही नहीं चाहते, ये लोग यहीं पे रुकना चाहते हैं। तभी अय्यर भाई कहते हैं कि देखिए आप लोगों को घर जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग नहीं रुक सकते। भक्ति कहती है मुझे घर नहीं जाना है, मुझे रात भर गणपति बापा के पास ही रुकना है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये बच्ची इतनी क्यों जिद कर रही है। भक्ति की माँ कहती है बेटा जिद नहीं करते, देख ये लोग हमें गलत समझ रहे हैं, हमें जाना होगा। भक्ति के पापा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ पे रुकने दीजिए ना गणपति बापा के पास में। भिड़े भाई कहते हैं कि कल आपकी अंगूठी खो गई थी, आप रुके, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आपको यहाँ पे क्यों रुकना है, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, आपका इरादा क्या है। मेहता साहब कहते हैं मुझे लगता है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। चंपक चाचा कहते हैं जो भी सच है वो बता दो। सोडी भाई कहते हैं आप लोग कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, क्यों रुकना चाहते हो, सच सच बता दो। भक्ति के पापा और भक्ति की माँ आपस में इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब हम सच बता देते हैं। भक्ति के पापा कहते हैं यहाँ से थोड़ी ही पास में मानपड़ा करके एक इलाका है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। भक्ति की माँ कहती है कि हम लोग बहुत ही साधारण लोग हैं, ये टेम्पो चलाते हैं और मैं गणपति बापा मंदिर के पास में फूल बेचती हूँ। मेरी बेटी भक्ति गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बापा की बचपन से ही दर्शन करने की इच्छुक थी और गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बापा की बहुत बड़ी भक्त है ये। भक्ति के पापा कहते हैं कि एक दिन सुबह सुबह इसको सपना आया। भक्ति चिल्लाने लगी गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया। पूछा कि क्या हुआ, तू क्यों गणपति बापा मोरिया बोल रही है। भक्ति कहती है कि रात को मुझे गणपति बापा सपने में आए और उन्होंने कहा कि तू रात को गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आना, मैं तुम्हारे साथ में गरबा खेलूंगा। फिर टप्पू कहता है कि क्या ये सच है कि गणपति बापा आए और तुमसे ये कहा कि तुम्हारे साथ में गरबा खेलेंगे। भक्ति कहती है हाँ। भक्ति के पापा कहते हैं कि इसने सपने में देखा कि गणपति बापा गोकुलधाम सोसाइटी के इसके सपने में आए और इसके साथ गरबा खेलेंगे ही। भिड़े भाई कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप ये जो कहानी सुना रहे ये मन गढ़ंत कहानी है और मुझे विश्वास नहीं है इस कहानी पे। हाथी भाई कहते हैं कि मेरी मानिए तो आप अपने बेटी के सपने की बात को साइड में रखिए और आपकी बेटी कमजोर है तो इसको घर ले जाइए और इसकी देखरेख करिए। अय्यर भाई कहते हैं कि ये कहानी सुना के गुमराह मत करिए। भक्ति के पापा कहते हैं हम आपको कोई झूठी कहानी नहीं बता रहे, ये सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी बेटी के नाम से झूठ क्यों बोलेंगे। चंपक चाचा कहते हैं कि ऐसे असंभव
सपने कभी सच नहीं होते। भक्ति कहती है यदि ये ऐसा असंभव सपना है तो वो मेरे सपने में आके ऐसा क्यों कहा कि वो मेरे साथ में गरबा खेलेंगी। बावरी कहती है देखो शक्ति बेटा, बाघा सुधारते कहते हैं भक्ति बेटा। बावरी कहती है भक्ति बेटा तुम उनकी परम भक्त हो, पूरे दिन से यहाँ पे रहती हो, इसके लिए वो तुम्हारे सपने में आते हैं। मेहता साहब कहते हैं कि ये तो अभी छोटी बच्ची है, आप तो बड़े हैं, आपने इसको क्यों नहीं समझाया। भक्ति के पापा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैंने समझाया नहीं होगा, मैंने खूब समझाया, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बापा ने बुलाया है और वो मेरे साथ में गरबा खेलेंगे। भक्ति के पापा कहते हैं मैंने उसको समझाया, मैंने ये भी कहा कि कलयुग में गणपति बापा का स्वयं धरती पे प्रकट होना असंभव है और फिर हम भक्ति को समझा ना सके। सोडी भाई कहते हैं तो उसके बाद में भक्ति ने आपको समझाया और आप इसको यहाँ पे लेके आ गए। भिड़े भाई कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को यकीन नहीं करते और आपकी बातों को मान नहीं सकते और आपको गोकुलधाम सोसाइटी में रुकने भी नहीं दे सकते। हाथी भाई कहते हैं कि मान लो कुछ ऐसा ना हो लेकिन आप लोगों में से किसी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तो हमारी बनेगी ना। मेहता साहब कहते हैं कि मान लीजिए कल को कोई दूसरा बच्चा भी यही कहे कि उसे गणपति बापा का सपना आया और वो भी आए तो ये तो गलत हो जाएगा ना। चंपक चाचा कहते हैं बच्चे तो ये ऐसे सपने देखे परेशान तो होते ही हैं, माँ बाप भी परेशान होते हैं और बाकी लोग भी परेशान होते हैं। फिर सोडी भाई कहते हैं कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है अब ज्यादा जिद मत करिए और आप लोग जाइए। भक्ति के पापा कहते हैं आप इतने कठोर मत बनिए और हमें यहाँ पे रुकने दीजिए प्लीज। यदि भक्ति को यहाँ पे रुकने को नहीं मिला तो ये बहुत दुखी हो जाएगी। भक्ति की माँ कहती है कि बचपन से ये गोकुलधाम की गणपति बापा की परम भक्त रही है और ये कल भी यहाँ पे रुकी थी, लेकिन रात को जब गणपति बापा ने इसको दर्शन नहीं दिए तो आज सुबह इसने एक प्रण लिया। सभी ये सुन के चौंक जाते हैं। चंपक चाचा कहते हैं कि क्या प्रण लिया है। भक्ति के पापा कहते हैं जब तक गणपति बापा इसके साथ में गरबा नहीं खेलेंगे तो ये खाना भी नहीं खाएगी। ये सुनकर सभी के चेहरे से रंग उड़ जाता है, इसीलिए आज सुबह से इसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। हाथी भाई कहते हैं हाँ इसीलिए ये कमजोर हो गई। मेहता साहब कहते हैं ये ना समझ वाली जिद है कि भक्ति को देख के ये दिल कहता है कि ये सब सच है, लेकिन हालात को देखते हुए ये दिल कहता है कि किसी भी बात पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। चंपक चाचा कहते हैं कि भिड़े मुझे लगता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं। भक्ति की माँ कहती है कि चाचा जी हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। भक्ति के पापा कहते हैं हम गलत परिवार नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी है। और फिर भक्ति के पापा भिड़े भाई को अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और सभी दिखाते और कहते ये देखिए मेरा आईडी कार्ड। मुझे लगा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके लिए मैं भक्ति के स्कूल का आईडी कार्ड भी लेके आया हूँ। अब भी यदि आप मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं तो चलिए मैं आपके साथ में पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हूँ, मेरे नाम का FIR करवा दीजिए। चंपक चाचा कहते हैं ये क्या कह रहे हो बेटा। भक्ति के पापा कहते हैं कि यही सही रहेगा कि आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें और मेरी बेटी और मेरी पत्नी को यहाँ पे रुकने दें। भक्ति के पापा कहते हैं चलिए मेरे साथ में। भिड़े भाई कहते हैं कहाँ चलिए, किधर चलिए। भक्ति के पापा कहते हैं सबसे ज्यादा तो आपको ही मुझ पे शक है ना। तो भागा कहता है कि भिड़े भाई आप मत जाना, क्योंकि पुलिस को कभी कभी ऐसा होता है कि फरियादी पे शक होता है तो उसी को पहले अंदर डाल देते हैं। बावरी कहती है और हाँ फिर आपको तो इस मजबूर इंसान को परेशान करने के जुर्म में भी डाल सकते हैं। इस सोडी भाई कहते हैं कि अरे भिड़ू तू फिक्र ना कर, कल शाम तक तो मैं यूं तुझे वहां से छुड़वा दूंगा। भिड़े भाई को टेंशन पे टेंशन होते जाती है। फिर अब्दुल कहता है कि कल शाम को क्यों। सोडी भाई कहते हैं कि मेरा दोस्त वकील है और वो लुधियाना में रहता है तो आते आते शाम तो हो ही जाएगी ना। मेहता साहब कहते हैं अरे सोडी क्यों भिड़े को टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हो। भिड़े ना ही अंदर जाने वाला है ना इनके साथ में पुलिस स्टेशन जाने वाला है। क्यों भिड़े सच है ना। भिड़े भाई कहते हैं कि मान लिया कि आपकी बेटी को ये सपना आया था तो कल रात को आपने ये क्यों नहीं बताया। मैं आपको कल बताने ही वाला था, लेकिन देखे कि कोई भक्त सोने का हार और चांदी के मोदक वहाँ पे चढ़ाने वाला है, रात को कहीं चोरी नहीं हो जाए, इसीलिए आप लोग चौकीदारी कर रहे होंगे और सतर्क रहेंगे। इसीलिए गोकुलधाम में आप लोग रहने देने वाले नहीं थे और हम लोग बहुत डर गए थे और आपको सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और आप लोग कल रात को यहाँ पे रुकने भी नहीं देते। भक्ति की माँ कहती है इसीलिए फिर हम लोग सच नहीं बता सके और हम लोग बहाना ढूंढ के यहाँ पे रात भर रुकने का मौका खोजते रहे। माधवी भाभी कहती है ओह इसीलिए आपने कल अंगूठी खोने का बहाना किया। कोमल भाभी कहती है कि यदि भक्ति को चक्कर नहीं आते तो आप तो और नया बहाना बना के यहाँ पे रुक जाते। भक्ति की माँ कहती है चाहे कुछ भी हो लेकिन आज भक्ति की इच्छा को पूरी करना है और यहाँ पे रुकना है। भक्ति के श्रद्धा के सामने हमारा झूठ और सच कोई मायने नहीं रखता। सोडी भाई कहते हैं कि भिड़ू मुझे भी लगता है कि ये लोग सच्चे हैं और वैसे भी गोकुलधाम वासियों का तो दिल दरिया है और गणपति बाबा के दर्शन के और भक्ति के लिए तो हम सभी का वेलकम करते हैं।
और यदि ये लोग कहीं गलत निकले तो फिर तो मैं हूं ना। इसीलिए सभी बेफिक्र होकर इन पे भरोसा करिए। और फिर भक्ति के पापा और भक्ति की माँ हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ रुकने दीजिए। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।